Welcome to our new video. Dear students, hope you are all fine. Today we are going to discuss one of the important and special topic, that is kinematics. Kinematics. Dear students, काइनेमैटिक्स को समझने से पहले, काइनेमैटिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट फिजिक्स इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसको समझने से पहले we have to clear all the basic concepts which are included in this whole kinematics. किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें उसका बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है. ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन फिजिक्स ऑफ क्लास 11th, one of the important topic for your competitive exams like JEE Mains, NEET or other competitive exams, as well as for your board exams. Dear students, this kinematics, if you check all the previous year papers, question papers for all the competitive exams, most of the questions occurs from the chapter kinematics. Dear students, इस kinematics को समझने के लिए हमें इसके बेसिक्स के जड़्स तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ काइनेमैटिक्स. सो डियर स्टूडेंट, बी रेडी एंड बी फ्रैंक एंड कॉन्फिडेंट. शाबाश, अपनी नींद आंखों पे जो है वो ख़त्म कीजिए और तैयार हो जाइए. लेट्स एंजॉय विद द टॉपिक दैट इज़ काइनेमैटिक्स. बहुत ही खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, टफ नहीं है. इजी मान के चलना है तो इजी ही है, बहुत ही इजी है. लेट्स ट्राई. चलिए हम फोकस करते हैं. ये जो काइनेमैटिक्स है, अगर आप देखोगे, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. द काइनेमैटिक्स हियर कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स. वन इज काइन एंड अनदर इज मैटिक्स. Dear students, what do you mean by this kind? If you have learned the basics of motion, तो आपको इसको समझने के लिए बहुत ही आसाइश होगी, क्योंकि अगर आपने 9th 10th में बेसिक्स मोशन आपको या बेसिक्स फिजिक्स आपको पता होगा, तो अबाउट द क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पता होगा, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है. चलिए, क्या होता है ये काइन? काइन, जब द वर्ड काइन मीन्स मोशन, क्या है इसका मानी? मोशन. एंड द मैटिक्स मीन्स मैथ्स. डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें एक चीज मिल रहा है, एक कंसेप्ट मिल रहा है कि कोई रिश्ता है मोशन और मैथ्स के बीच में. कोई ना कोई रिश्ता है किस किस के बीच में? मैथ्स और मोशन के बीच में. तो इस चैप्टर में हमें मोशन को समझना है, मोशन को परखना है, मोशन को अंडरस्टैंड करना है. द ग्राफिकल मोशन, इसके ग्राफ्स को, इसके मोशन को, इसके मैथ्स को रिलेशन क्या है, हमें उस मोशन को पढ़ना है. चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा हमारी जो मोशन होती है, अगर हम पॉसिबिलिटी के केसेस देखेंगे, अगर मैं बी पे रह रहा हूं, ध्यान दीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम गिविंग यू टू हियर द बेसिक, सम बेसिक कंसेप्ट्स, यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. अगर मुझे बी तक पहुंचना है फ्रॉम ए से मुझे कहां पहुंचना है? बी तक मुझे पहुंचना है. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम डूइंग हियर, या तो मैं डायरेक्ट ये पाथ फॉलो करूंगा, ऑब्वियसली बात है, या तो मैं डायरेक्ट एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करूंगा, या मैं क्या करूंगा,
या अगर मेरे पास टाइम बचा होगा, कोई काम नहीं होगी, मैं सोचूंगा अब जल्दी क्या पहुंचना है, मैं यहाँ से जाकर फिर यहाँ से जाऊँगा, ठीक। लेकिन कहने का मतलब यह है, इफ़ आई हैव टू रीच एट माई होम, अगर मुझे अपना घर पहुंचना है तो मैं कोई ना कोई रास्ता चुनूंगा, ठीक। लेकिन एट ए टाइम में दो रास्ता नहीं चुन सकता, या तो मैं बाय रोड जाऊंगा, ठीक, या तो मैं बाय एयर जा सकता हूँ, या तो मैं पैदल जा सकता हूँ। बट एट ए टाइम मैं पैदल नहीं जाऊंगा, उसी टाइम में रोड से भी नहीं जा सकता। एट ए टाइम में एक ही पाथ को फॉलो करूंगा। वो मोशन जिसमें खाली एक पाथ, खाली एक डायमेंशन इन्वॉल्व होगी, उस मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। सो फर्स्ट केस वी हैव स्टडीड हियर, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। उस वन डायमेंशनल मोशन जिसमें खाली एक डायमेंशन का इन्वॉल्व होगा, उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। या उसी मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट मोशन, या उसी मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। बेटा गॉट इट? इजी है, बहुत इजी है। सो क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने बोला है? वो मोशन जिसमें खाली एक डायमेंशन का लाजमी होना, उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, या लीनियर मोशन कहेंगे, या स्ट्रेट मोशन कहेंगे, ठीक। So we can say that the motion 1D या rectilinear motion, it is defined as the type of motion which includes only one dimensional, ठीक, या उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। यही है आपका मोशन का पहला टॉपिक, स्ट्रेट मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन वन डायमेंशनल। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द काइनेमैटिक्स। अब पॉसिबिलिटी है टू डायमेंशनल की भी। अभी कब पॉसिबल है, कब है ये पॉसिबिलिटी? टू डायमेंशनल मोशन की पॉसिबिलिटी कब है? मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर मैंने स्ट्रोक खेला है, यहाँ पे मैं बैटिंग कर रहा था, यहाँ से मैंने बॉल को फेंका, ये यहाँ तक पहुँच गई, बाउंड्री के बाहर चली गई। लेकिन जो ही मैंने स्ट्रोक खेला है, विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट सम टाइम के बाद एक तो ये इतनी दूरी चली गई, इतनी दूर चली गई ये बॉल। क्या चली गई? इतनी दूर। दैट मीन्स द बॉल, द ऑब्जेक्ट हैव सम कवर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हियर। आगे तो चली गई, लेकिन खाली आगे नहीं गई, आगे के साथ साथ ये ऊपर भी गई, चलती गई, ठीक। अगर यहाँ पे जो एक पाथ बन गई है, प्रोजेक्टाइल पाथ, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ बनती है, जहाँ पे दो डायमेंशन इन्वॉल्व हो गई है, एक्स एक्सिस भी हो गई है, ऊपर वर्टिकल भी हो गई, चाहे वो वाई ले लो या जेड ले लो, चॉइस इज योर्स। तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, जो इसमें नहीं आएगा, लिहाजा हमें अभी इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। दैट मीन्स मोशन 1D तो पॉसिबल है, वो तो हमने पढ़ा है, वो तो हमने बात की है। मोशन इन टू डायमेंशनल पॉसिबिलिटी है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब है 3D। क्या 3D का मोशन पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अब कहाँ पे? इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या जैसे कि मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो 3D मोशन में चलते हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं केमिस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से पता चला है कि मोशन की पॉसिबिलिटी है, ये वन डायमेंशनल भी हो सकती है, ये टू डायमेंशनल भी हो सकती है, ये थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं डियर द बेसिक एंड द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इन 1D या वन डायमेंशनल मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन, या स्ट्रेट मोशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की है मोशन इन 1D। किसी भी टॉपिक को अगर आपको एंजॉय करना है, अगर आपको समझना है, अगर आपको इसकी एप्लीकेशन को देखना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ऑल द टफेस्ट न्यूमेरिकल्स इन एनी टॉपिक इन द फिजिक्स, you have to clear all the basic concepts
and you should have to know what topics are included in the whole chapter. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मोशन इन 1D पढ़ रहे हो, मोशन इन 1D पढ़ रहे हो, इस पूरे टॉपिक में मोशन इन 1D में आपको क्या क्या कवर करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोशन इन 1D है, इसमें आपको सिर्फ 6 कंसेप्ट समझने हैं, सिर्फ 6 कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस को देखना है, सिर्फ 6 कंसेप्ट्स के डिटेल को समझना है बस। अगर आपको ये 6 चीज़ें समझ आ गए, ये 6 कंसेप्ट समझ आ गए, तो पूरा का पूरा मोशन इन 1D से अगर कितना भी टफेस्ट न्यूमेरिकल आएगा, इट्स इम्पॉसिबल कि आपको आएगा नहीं। ठीक, तो वो कौन से 6 कंसेप्ट है सर? फर्स्ट कंसेप्ट डियर स्टूडेंट जो आपको पता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सेकंड कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थर्ड कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स उसको हम स्पीड कहते हैं। फोर्थ कंसेप्ट स्टूडेंट्स दैट इज वेलोसिटी। फिफ्थ कंसेप्ट स्टूडेंट्स दैट इज एक्सेलरेशन। Sixth concept students that is jerk. These are the main and important 6 concepts you have to learn in the topic that is motion in 1D. अगर आप देखेंगे ये जो 6 concepts हैं, ये जो आपको क्लियर करने हैं इन मोशन इन 1D, ये जो आपको क्लियर करने हैं, इनमें एक खास रिश्ता है, ये आपस में इंटरलेट है, कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से जुदा नहीं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस स्पीड से जुदा नहीं, स्पीड वेलोसिटी से जुदा नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन से जुदा नहीं, और अगर एक्सेलरेशन ना होगी तो जर्क का होना इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज सम रिलेशन, यहाँ पे कोई रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता नहीं, माँ बहन का रिश्ता नहीं, ठीक, कोई ना कोई खास रिश्ता है, उनको आपस में कोई ना कोई लगाव है। तो चलिए हम समझते हैं पहले बात, दैट इज डिस्टेंस। बट बिफोर डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, you all know we have the 2 types of quantities, we have the 2 types of physical quantities, and आपने already learn किया होगा, 9th में ही हम पढ़ते हैं, हमारे पास 2 तरह के quantities होते हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटीज, एक तो वेक्टर क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी आप सबको पता है, हमने पढ़ा है, वो क्वांटिटीज जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो स्केलर क्वांटिटी है। हम 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, सर एनी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग डायरेक्शन, having magnitude as well as direction called it vector quantity। बट आज हम नया चीज़ समझ रहे हैं, जो आपको पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, उसमें आपको पढ़ना है वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है, डायरेक्शन होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है, बट ये 2 काफ़ी नहीं है वेक्टर होने के लिए। 10th तक हम पढ़ते आ रहे हैं, up to intermediate level we have learned all the quantities having magnitude as well as direction are called vector quantities, but today onwards हमें पता होना चाहिए खाली ये 2 कंपलसरी नहीं है, खास एक और कंडीशन कंपलसरी है, एक तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, बट उसको फॉलो करना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर्स को, जो क्वांटिटी फॉलो करेगी लॉ ऑफ वेक्टर्स को, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी मैं उसको वेक्टर कहूंगा। अगर किसी क्वांटिटी के पास खाली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, बट स्टिल वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन क्वांटिटीज को हम डियर स्टूडेंट्स टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। जैसे कि करंट है, करंट को डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर्स को फॉलो नहीं करे, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज वाई ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, ये तो टेंसर क्वांटिटी है।
चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अब हम आएंगे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस सबसे पहली बात है डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे ए से बी पहुंचना है, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो होता है 20 मीटर, 20 किलोमीटर या 20 सेंटीमीटर, कोई ना कोई वैल्यू होता है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड हमें है सर पता, मैग्नीट्यूड में कोई कंसेप्ट कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अब मुझे ए से बी तक पहुंचना है, कोई काम नहीं है मेरे पास, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ मैं, यहाँ ए से निकल के यहाँ से घूम रहा हूँ, सुबह निकला शाम को पहुँचा, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से गया, लास्ट में बी को पहुँचा, मैं बी तक पहुँचा। बट आई डिडेंट नो द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, मुझे ये पता नहीं, मैंने ये भी नहीं सोचा क्या मेरे पास कोई डायरेक्शन थी बी तक पहुँचने में, किसी डायरेक्शन का ख्याल मैंने नहीं रखा, खाली मैंने मैग्नीट्यूड पे ध्यान दिया। मैं कितना थका हूँ, मैं कितना भागा हूँ, मैंने सुबह निकला घर से शाम को पहुँचा, हालांकि 1 किलोमीटर का रास्ता था, बट मैं सुबह निकला, वहाँ गया यहाँ गया, कोई डायरेक्शन नहीं रही। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर डिस्टेंस हैव नो द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस में डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? सो वी आर कंक्लूडेड हियर, या वी आर, इट इज क्लियर दैट हियर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, सबसे बड़ी पाथ होती है ये डियर स्टूडेंट्स। बी नहीं, ये नहीं कहेगी। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, आप ऐसा नहीं कहना द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन नहीं लाना, बिटवीन तो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, बिटवीन नहीं, बिटवीन इनके बीच में तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना। फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए डिस्टेंस एंड इट इज a scalar quantity having only magnitude, no direction। समझ आए डियर स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी डिस्टेंस। तो हम कहेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट कंसेप्ट लॉन्गेस्ट पाथ है फ्रॉम ए टू बी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। क्या करते हैं बात, यही भी एक डिस्टेंस होती है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए डिस्टेंस, बट ये वो डिस्टेंस होती है जहां पे आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मुझे ए से बी तक यहां पर भी गया, लेकिन अब मजबूरी है, घर वालों ने कॉल की 1 मिनट में घर पहुंचो, खाली आपके पास 1 मिनट है, यू हैव टू रीच हियर फाइनली विद इन नो टाइम। आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो अरे भाई कहाँ से घर पहुंचूं जल्दी, तो आप क्या ढूंढ रहे हो? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हो। जब आपके दिमाग में शॉर्टेस्ट पाथ का कंसेप्ट आया है, आपको ख्याल आया है मुझे ए से बी तक पहुंचना है, तो आपके दिमाग में आया है मैं क्यों जाऊं ऐसे ऐसे, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना। शॉर्टेस्ट पाथ तभी जब आपके दिमाग में आए मुझे कोई डायरेक्शन फॉलो करनी है, तभी शॉर्टेस्ट पाथ है, तभी इट विल बिकम द शॉर्टेस्ट पाथ, क्लोजेस्ट पाथ, जब आप किसी डायरेक्शन का कंसेप्ट दिमाग में ला रहे हो। सो वो क्वांटिटी, वो डिस्टेंस जिसमें जो तो शॉर्टेस्ट होगी और डायरेक्शन भी होगी, तो वो क्या बन गई, जब डायरेक्शन भी, जब शॉर्टेस्ट पाथ भी और वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों कंडीशन डिस्प्लेस में फॉलो होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर्स, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स। ये वेक्टर्स आप पढ़ोगे वेक्टर चैप्टर में, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ी नहीं हो सकती डिस्टेंस से। Dear, in 2018 one asked question in NEET exam, करेक्ट ऑप्शन आपको बतानी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी रिलेशन है सही? फर्स्ट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, जस्ट वेट आई विल रब दिस हियर, आफ्टर दैट ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। Dear students,
एक क्वेश्चन है जो इन 2018 में आया था। बताइए करेक्ट रिलेशन क्या है। डिस्टेंस, फर्स्ट ऑप्शन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कोई शक नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ये थी। सेकंड ऑप्शन डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। थर्ड ऑप्शन डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ ऑप्शन डिस्टेंस इज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सी रिलेशन है सही, कौन सी रिलेशन है सही। ठीक, चलिए अगर फर्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, चलो ये तो अभी फिलहाल ठीक है। सेकंड वन ये तो गलत है, अभी हमने बोला डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ी नहीं हो सकती। थर्ड की बात करें, ग्रेटर तो है जो यहाँ पर भी, लेकिन दूसरा इसने बोला इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए से लेकर बी तक जाना है, मैंने बोला इक्वल भी, ये जब शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट बन गई, लेकिन ये तो एक डिस्टेंस भी है ना, तो डिस्टेंस इक्वल भी हो सकती है ना। तो ग्रेटर तो अभी हमने पहले ही केस में पढ़ा है, डिस्टेंस याद रखना ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कभी स्मॉलर नहीं हो सकती है। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन तो गलत है फिर से, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको आया था। अगर आपको समझ आया होगा तो ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे या किसी ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स जो हम करने जा रहे हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं किसको आएगा ये क्वेश्चन। अब हम थोड़ी सी रिवाइज शीट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं या जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट ए से उसको बी जाना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ द ऑब्जेक्ट goes from A to B, but he uses the parabolic path like this or semicircular path, ठीक, semicircular path, and the radius of this semicircular या semicircle is R। क्वेश्चन समझना, एक ऑब्जेक्ट है जिसको A से B तक पहुंचना था, एक ऑब्जेक्ट है जिसको A से B तक पहुंचना था। अब ये क्या कर रहा है, ये यहां से भी जा सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ तो डिस्प्लेसमेंट होगी, लॉन्गेस्ट पाथ तो बड़ी बात बना दी, पैराबोलिक पाथ बना दी, सेमी सर्कुलर पाथ बना दी। यू हैव टू फाइंड आपको बताना है रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। बताइए, पास कीजिए वीडियो तो बताइए आंसर क्या निकालना है आपको। रेशो निकालना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आंसर की कोशिश जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है, क्या निकालना चाहिए मुझे, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या होती है, लॉन्गेस्ट पाथ, शाबाश। और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे। लॉन्गेस्ट पाथ ये है ना, है या नहीं है, है या नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट पाथ है। सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल। बताइए, यू नो या वी नो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है नहीं होता है, हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। बट क्या करे, पूरा सर्कल तो इसने कवर ही नहीं किया, इसने तो हाफ सर्कल कवर किया है। तो डिवाइड क्यों ना मैं 2 करूं, हाफ सर्कल, 2 कैंसल, पाई आर। तो जो इसने हाफ सर्कल में डिस्टेंस ट्रैवल की है वो है पाई आर। समझ आया, डिस्टेंस आए, शाबाश। अब चाहिए मुझे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहाँ तक। ऑलरेडी इसने क्या, नाउ डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, लेकिन ये है आर, ये क्या होगा, ये भी आर ही होगा क्योंकि सेमी सर्कल है, ये भी आर, ये भी आर। तो डिस्प्लेसमेंट 2R, डिस्प्लेसमेंट 2R। तो पाई आर भी आया, 2R भी आया,
क्यों ना मैं बोलूँ देयरफॉर रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 2r. r cancel. The correct answer will be pi by 2. pi by 2. Got it? समझ आया? अगर मेंशन करना है ये पॉइंट तो मेंशन कीजिएगा. डियर स्टूडेंट्स, मैं रब करने जा रहा हूँ वन ऑफ द लास्ट टुडे इज लास्ट न्यूमेरिकल. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड करेंगे. ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, इफ यू हैव द सर्कुलर फील्ड. क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, या खाली आर लूंगा मैं, और ये भी आर, ए से बी तक आप जा रहे हो. एक सर्कुलर फील्ड है या सर्कुलर पार्क है, कोई भी इस सर्कुलर पार्क में आपने ए से बी तक जाना है. क्या जाना है? ए से बी तक जाना है. बट यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. अब सर्कुलर जाना है, ए से बी तक जाना है, आपको क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डियर स्टूडेंट्स, वी नो द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. कोई शक नहीं. जरा बताइए, अगर ये है ए, ये है बी, शॉर्टेस्ट पाथ क्या ये होगी या नहीं होगी? तो मुझे ये ए बी चाहिए. कैसे निकालेगी? मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिए, मैं आर कंसीडर कर रहा हूँ. कल आपको क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आर नहीं, वहाँ पे आपको वैल्यू भी आ सकता है. डरना नहीं है, तो थोड़ी सी दिमाग से काम लेंगे. अगर आप देखोगे ए बी एंड ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ए ओ बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. वी नो बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये है ना हाइपोटेन्यूज, यही चाहिए मुझे. बेस क्या है? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर. मुझे खाली चाहिए h, तो h आएगा अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, है ना. तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर एंड रूट कैंसल, तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर. दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर. समझ आया डियर स्टूडेंट्स? गॉट इट? आई होप कि आपको समझ आया होगा, इजीली समझ आया होगा. कोई भी टफ नहीं है, बस कुछ कंसेप्ट समझना है, दिमाग से काम लेना है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा. वी विल ट्राई आवर बेस्ट to understand you, to clear you all the basic concepts with numericals. Okay, so I hope आपने enjoy किया होगा. इंशाल्लाह we will meet in the next lecture. तब तक bye bye.